हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट अध्याय नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अध्याय नंबर 5 पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराना बाकी है, जिसका मैं आपको ध्यान रखना ऐप में वीडियो अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। हम लोग ध्यान रखना थ्योरी में पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 6, जिसमें आज कवर करने वाले मेरे प्यारे साथियों कुछ टॉपिक्स, और ध्यान रखना इस चैप्टर का क्या है, कुछ बेसिक जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले सर बेसिक जानकारी बता देते तो अच्छा होता। तो आप लोग इधर ध्यान देंगे, अपने जैसे ही कॉपी स्टार्ट करोगे तो वहां लिखेंगे यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे साथियों चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 7। अब चैप्टर नंबर 6 और 7 में मेरे प्यारे स्टूडेंट बोर्ड पैटर्न ध्यान रखना 2026 के अनुसार, बोर्ड पैटर्न 2026 के अनुसार इस बार मेरे प्यारे साथियों यूनिट नंबर 4 में ध्यान रखना 2 चैप्टर है 6 और 7, जो कि 6 स्टार्ट करे और 7वां बाद में। ठीक है, दोनों मिलाकर मेरे प्यारे स्टूडेंट इस बार बोर्ड में आपका 8 नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा सर? 8 नंबर। और 8 नंबर का भी कैटेगरी आपको याद रखना है। एक अंक का मेरे प्यारे साथियों, एक अंक का आपका ध्यान रखना 2 प्रश्न आने वाला है। कितना सर? 2 प्रश्न आने वाले हैं। और 2 अंक का मेरे प्यारे साथियों, 2 अंक का मात्र कितना सर? 1 प्रश्न आने वाला है। और 4 अंक का मेरे प्यारे साथियों क्या है सर? 1 प्रश्न आने वाला है, जो मूल्य आधारित प्रश्न होता है। क्या सर? मूल्य आधारित प्रश्न। मतलब टोटल देखा जाए तो कितना नंबर हो गए सर? 8 नंबर। और ध्यान रखना सिलेबस इतना बड़ा है, 6वां और 7वां चैप्टर मिलाकर बहुत बड़ा है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हम लोग धैर्य बनाकर पूरा A to Z बारीकी से पूरा कवर करते चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। अगर आप नीरू कोचिंग के साथ आज भी नहीं जुड़े हैं, तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। 499 में आप हमारा फिजिक्स कोर्स ले सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। एकदम बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक सीजी बोर्ड 2025-26 के अनुसार न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग में आपका कोर्स मैं बना रहा हूं। ठीक है, जिसमें अभी हमारा 6वां चैप्टर रनिंग है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें दिए गए नंबर, ठीक है, स्क्रीन पर आपको पता होगा, हमारा नंबर पता होगा 8103694658 पर कांटेक्ट करके आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। और प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास का ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए भाई। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरे प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 6। क्या सर? अध्याय नंबर 6। सर अध्याय नंबर 6 पढ़ने से पहले आप बहुत सारे जानकारी बता दिए, तो क्या सर ये अध्याय नंबर 6 किसी चैप्टर से मिलता जुलता है क्या? तो आप लोग को बता दूं मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा बहुत मिलेगा। और ये भी मिलेगा कौन सा सर? पहला चैप्टर से। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ध्यान रखना, अभी इसके वैज्ञानिक थे आपका माइकल फैराडे ने इसकी खोज किया था, तो अभी तो नहीं आए हैं। तो उससे पहले छोटा सा टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स कवर करेंगे, फिर पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, जो चैप्टर की जान है। तो छोटा सा टॉपिक आज कवर कर लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? पेपर में आता है, इसका मात्रक और सूत्र और विमी सूत्र लिखे पूछते हैं। ठीक है, तो इसका सर परिभाषा आप बताओ। तो आप याद करो, विद्युत फ्लक्स पढ़े होगे। पढ़े सर? जी सर। क्या होता है सर विद्युत फ्लक्स? सर किसी पृष्ठ से, ये क्या है? कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ मान के चलो ये पृष्ठ ऐसे रखा है, तो इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, क्या सर? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है? विद्युत फ्लक्स बोला जाता है। लेकिन यहां विद्युत क्षेत्र नहीं बोलना है, यहां बोलना है सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं बोलना है, क्योंकि 6वां चैप्टर चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग को ध्यान रखना, ये कोई पृष्ठ है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबको दिख रहा है सर? जी सर। ये कोई पृष्ठ है जो कि इस तरह से रखा है। आपको कैसे समझाए और अच्छे से बता दे? जी सर बता दीजिए। ये पावर बैंक दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है सबको? ये कोई पृष्ठ है जो इस तरह से ऐसे रखा है, इस दिशा में ऐसे रखा है। तो इस पावर बैंक दिख रहा है, ऐसे रखा है, तो इसके लंबवत, लंबवत मतलब सर ऐसे गुजरेगा इस दिशा में। इस दिशा को क्या बोलेंगे? लंबवत। ऊपर होगा या तो नीचे होगा। तो ये जो पृष्ठ ऐसे रखा है, उसके लंबवत गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की क्या है सर? संख्या को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कोई पृष्ठ ऐसे रखा है,
इस पृष्ठ के क्या सर, लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है, चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। अगर सर ये पृष्ठ में आपको समझाने के लिए ध्यान से दिखना, दिख रहा है सबको सर? जी सर, ये पृष्ठ आपका ध्यान रखना ऐसे रखा है, दिख रहा है? तो इसके लंबवत कैसे सर, लंबवत मतलब इस तरह से, ये क्या कहलाएगा सर, लंबवत। लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, जब ये पृष्ठ ऐसा है तो लंबवत इधर होगा, जब पृष्ठ ऐसा है तो लंबवत इधर होगा। समझ आता है सर? जी सर। अब उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट याद करो, पहला चैप्टर में विद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स पढ़े थे, तो इसमें एक कॉमन चीज पढ़े थे, जिसमें पढ़े थे क्षेत्र सदिश की दिशा। और क्षेत्र सदिश की दिशा कैसे निकालते हैं सर, सबको पता है। अगर ये पृष्ठ ऐसे है तो क्षेत्र सदिश की दिशा हमेशा ध्यान रखना उस पृष्ठ के क्या है, लंबवत होता है, जिसको ध्यान रखना कई जगह एन कैप दर्शाते हैं, और अगर उसका नामकरण दे तो क्या कर देते हैं, ए भी दर्शाया जा सकता है। क्या दर्शा सकते हैं, ए भी दर्शाते हैं। पहला चैप्टर में एस पढ़े होंगे, लेकिन इस चैप्टर में ध्यान रखना ए पढ़ेंगे। क्षेत्र सदिश क्या है सर, ए है, और संकेत क्या दर्शाने का, एन कैप। अगर ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, कोई ध्यान रखना पृष्ठ ऐसे रखा है इस दिशा में, तो क्षेत्र सदिश की दिशा हमेशा ध्यान रखना उस पृष्ठ के क्या होता है सर, लंबवत होता है। क्या होता है सर, लंबवत होता है। समझ आया मेरे प्यारे स्टूडेंट? जी सर। अगर ध्यान रखना ये आपका कोई क्या है, फिर से क्षेत्र सदिश है जो ऐसे रखा है ऐसे, तो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा क्षेत्र सदिश की दिशा, ऐसे होगा। समझ आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? जी सर। इतना पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे साथियों। अब 3 चित्र पर हम लोग गौर करने वाले हैं। कितना सर, 3 चित्र के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि मैं पहले से ब्लैक बोर्ड में आप लोग के लिए बिना टाइम वेस्ट किए बना दिया हूं। बात करते हैं, मैं पहले से चित्र बना दिया हूं, ठीक है। ये तीनों चित्र बहुत समझना बहुत जरूरी, इसलिए समझना जरूरी क्योंकि इसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट डायरेक्ट मैं 3 फार्मूला लिखूंगा। वो तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और वो कहां से आया है ये यहां से समझ आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं एक बार माइक चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो पहला चित्र आप सभी को दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है सर, ये आपका ध्यान रखना कोई पृष्ठ है। क्या सर, ये कोई पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के लंबवत ध्यान रखना किसका है भाई, क्षेत्र सदिश की दिशा है, किधर, ऊपर की ओर। और ध्यान रखना है पृष्ठ ऐसा है, कैसा है सर, ये पृष्ठ इस तरह से रखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इसके लंबवत मतलब सर, इसके लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं इधर होगा ऊपर की ओर, और क्षेत्र सदिश की दिशा किधर होगा सर, ऊपर की ओर। तो इन दोनों के बीच कितना अंश का कोण बनेगा मेरे प्यारे साथियों, 0 अंश का। अब मान के चलो कुछ क्षेत्र रेखाएं एकदम ध्यान रखना इसके लंबवत जाता है, कुछ टेढ़ा जाता है। तो दूसरा नंबर केस में हम लोग मान के चलो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये पृष्ठ ऐसा है तो इस पृष्ठ से ऐसे गुजर रहे हैं, मतलब ध्यान रखना, आपका ध्यान रखना ये क्या है भाई, एन के मतलब क्षेत्र सदिश, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना अंश का कोण बना रहा होगा, थीटा कोण बना रहा होगा। तीसरा चित्र में मेरे प्यारे साथियों मान के चलो कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऊपर जाता है, कुछ ऐसे जाता है, और कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रहे हैं। इस कंडीशन में मेरे प्यारे साथियों आपका क्षेत्र सदिश और क्या सर, चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितना अंश का कोण बनेगा सर, 90 अंश का बनेगा। ये वही वाली बात है मेरे प्यारे साथियों। यहां पास ध्यान रखना कोई पृष्ठ है, अब इस पृष्ठ से क्षेत्र रेखाएं या तो ऐसे गुजरेगा, या कुछ क्षेत्र रेखा ऐसे गुजरेगा, या कुछ क्षेत्र रेखा ऐसे गुजरेगा। तो ये 3 चीज आपको दिख रहा होगा। इसके लिए ये वाला चित्र है, अगर ऐसे है मान के चलो तो इसके लिए चित्र ये है, अगर क्षेत्र रेखा ऐसे गुजर रहे तो इसके लिए चित्र ये है। समझ आए मेरे प्यारे स्टूडेंट? जी सर। अब क्या समझाना चाहते हो सर, ये भी समझा दो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखना, यहां पास 3 फार्मूला आने वाला है। कितना फार्मूला, 3 या 2 बोल सकते हो, ज्यादा तो 2 ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना मेरे प्यारे साथियों, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बी बराबर क्या होता है सर, बी ए होता है। क्या होता है सर, बी ए। याद रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बी ए। अभी वेक्टर नहीं लगा है, सिर्फ क्या होता है, बी ए होता है। अब ध्यान से देखना, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे मेरे प्यारे साथियों तो ये आएगा आपका फाई बी बराबर होगा सर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या आएगा सर, ए वेक्टर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये किसका फॉर्मूला होता है सर, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। याद रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? जी सर। में आवाज नहीं आ रहा है, इस कारण से ध्यान रखना है, ये वीडियो मैं बिना माइक के बना रहा हूं, तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहां पास आए थे हम लोग, फाई बी बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। किसका फॉर्मूला होता है सर,
चुंबकीय फ्लक्स का। यहाँ पास मेरे प्यारे साथियों इसके लिए ध्यान रखना फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। कैसे सर? ये ध्यान रखना, ये क्या है, कोई परिणामी है। अब इसके दो घटक होंगे, थीटा के पास वाले को बोलते हैं सर बी कॉस थीटा। क्या बोलते हैं सर? बी कॉस थीटा। और इससे दूर वाले को बोलते हैं सर बी साइन थीटा। और ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र रेखा है किसी पृष्ठ के कहा सर लंबवत जाती है, और लंबवत जाती है मतलब ध्यान रखना कौन से वाले को लेंगे सर? बी कॉस थीटा घटक को लेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला और बन जाता है बी वेक्टर, या मत लगाओ अभी, चलने दो ऐसी। तो बी और क्या आएगा सर? कॉस थीटा, और डॉट में आएगा मेरे प्यारे साथियों क्या? यहां सर एन कैप के जगह क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं सर। अब इसको आप जमा के लिख सकते हो मेरे प्यारे साथियों, इसको जमा कर लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। तो फाइव बी का फॉर्मूला ये भी होता है। क्या होता है सर? ये भी होता है। याद रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहां से और कैसे आ रहा है ये पता चला। बी कॉस थीटा क्यों लेते हैं? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ की लंबवत जाती है, और लंबवत वाले में कौन से घटक है सर? बी कॉस थीटा। साइन थीटा वाले क्यों नहीं लिए भाई? क्योंकि ये ध्यान रखना इसके समांतर है, और समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरता, वहां जीरो होता है। और जीरो होता है मतलब आपका हमेशा लंबवत वाले को लेकर चलना है भाई। कौन सा वाला सर? लंबवत वाला। ठीक है। अब उसके बाद ये आपको दो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए। फाइव बी बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फाइव बी बराबर होता है बी ए कॉस थीटा होता है। याद रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? जी सर। जिसमें बी होता है मेरे प्यारे साथियों चुंबकीय क्षेत्र, ए होता है सर क्षेत्र सदिश या क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, और कॉस थीटा ध्यान रखना ये थीटा तो एंगल होता है। किसका एंगल होता है सर? बी और ए के बीच बनने वाला कोण होता है कौन? थीटा। याद रहेगा बस सर। अब इसके बाद मेरे प्यारे साथियों चाहो आप याद रखना यहाँ पास विशेष स्थिति पढ़ सकते हो। क्या सर? विशेष स्थिति। विशेष स्थिति का मतलब क्या होता है सर? ध्यान से देखना, विशेष स्थिति। विशेष स्थिति में पहला नंबर याद रखना, यदि थीटा का मान, ठीक है, यदि थीटा का मान मेरे प्यारे साथियों 0 डिग्री हो तो क्या हो सर? 0 डिग्री हो तो थीटा का मान 0 डिग्री हो तो फाइव बी का मान कितना आएगा आप बताओ? बी ए आएगा सर, और कॉस और थीटा का कितना आएगा सर? 0 अंश। तो इसको हल करोगे तो कितना आएगा सर? कॉस 0 अंश का मान मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग बताओ 1। तो यहाँ पास क्या आएगा सर? बी ए और 1 आएगा, और इधर क्या आएगा? 5b। और यहाँ पास ध्यान रखना चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है सर? अधिकतम होता है। कब केस में सर? जब थीटा का मान कितना रखा जाए? 0। और इसका हिंदी मतलब आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, मैं हिंदी मतलब यहाँ पास लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब आगे देखते हैं डियर। ठीक है, तो यहाँ पास हिंदी में लिख दिया हूं 5b का मान अधिकतम कब होता है? जब चुंबकीय क्षेत्र तल के अभिलंब, अभिलंब का मतलब यहाँ पास मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखना भाई, सर अभिलंब का मतलब यहाँ पास क्षेत्र सदिश से है। किसकी बात कर रहे हैं सर? क्षेत्र सदिश। क्षेत्र सदिश मतलब सर ए बोल सकते हो या एन कैप। ठीक है, याद रहेगा जी सर। तो जब चुंबकीय क्षेत्र तल के अभिलंब के अनुदिश, मतलब मेरे प्यारे साथियों ये चुंबकीय क्षेत्र जो बी है, क्या है सर? चुंबकीय क्षेत्र बी है, वो तल के अभिलंब, तल के अभिलंब मतलब ध्यान रखना ये क्या है? तल है। क्या है सर? तल है। इस तल के अभिलंब, अभिलंब मतलब मेरे प्यारे साथियों क्या है भाई? आपके एन कैप के क्या है? अनुदिश है। अनुदिश मतलब मेरे प्यारे साथियों आपका क्षेत्र सदिश, या इसी को बोला गया है अभिलंब। क्षेत्र सदिश और अभिलंब, और ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पास आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्षेत्र सदिश या अभिलंब दोनों यहाँ पास एक ही है, और यहाँ पास चुंबकीय क्षेत्र ध्यान रखना इसके क्या है? अनुदिश है। मतलब मेरे प्यारे साथियों चुंबकीय क्षेत्र और ध्यान रखना अभिलंब एक दूसरे के क्या है? अनुदिश है, और अनुदिश है इसका मतलब यहाँ प्यारे साथियों थीटा का मान कितना है? 0। ठीक है, कितना? 0, या अर्थात तल के क्या है? लंबवत होता है। सर क्या होता है सर? जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये इस तल के क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? लंबवत होता है। दो कंडीशन बोल सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, चुंबकीय क्षेत्र तल के अभिलंब के अनुदिश, मतलब ये कोई तल है, इस तल के अभिलंब क्या है सर? एन कैप इसके अनुदिश होगा, या तो इस तल के क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? लंबवत होता है। इस कंडीशन में 5b का मान क्या होता है? अधिकतम होता है।
क्या होता है सर, अधिकतम। अब दूसरा केस पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। यदि थीटा का मान कितना हो सर, 90 डिग्री हो, तो कितना हो सर, 90 डिग्री। तो आप फिर से क्या लिखोगे सर, फाइव बी बराबर कितना होगा, बी ए कॉस थीटा आएगा। कितना आएगा सर, बी ए कॉस थीटा। बी ऐसी रहेगा और कॉस कितना आएगा सर, 90 अंश। और कॉस 90 अंश का मान मेरे प्यारे साथियों 0, तो इस कारण से पूरा इक्वेशन हो जाएगा 0। तो फाइव बी का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ये 0 कब आता है, तो यहाँ पास हिंदी मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, जब चुंबकीय क्षेत्र तल के अभिलंब के लंबवत। तो ध्यान रखना, जब चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, कोई तल है, क्या है सर, ये तल है। इस तल के क्या है सर, इस तल के अभिलंब के लंबवत। इसका मतलब क्या है सर, बताओ। अभिलंब मतलब मेरे प्यारे साथियों एन कैप, के लंबवत मतलब ध्यान रखना इसके बीच कितना अंश का कोण बनेगा सर, 90 अंश का। या उसी को क्या बोलेंगे सर, तल के समांतर होता है। तल मतलब मेरे प्यारे साथियों ये कोई पृष्ठ है, ऐसे रखा है, तो उसी के समांतर कौन होता है सर, चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस कंडीशन में फाइव बी का मान मेरे प्यारे साथियों 0 होता है। क्या होता है सर, 0 होता है। तो आप लोग को बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पास, लेकिन आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है मेरे प्यारे साथियों। ध्यान से देखना, चुंबकीय क्षेत्र तल के अभिलंब के अनुदिश। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये अभिलंब के क्या होता है, अनुदिश होता है। अभिलंब के अनुदिश होता है। या उसी को अगर ये नहीं बोलना है तो आप बोलना तल के क्या होता है, लंबवत होता है। कौन, चुंबकीय क्षेत्र। और जब तल के लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र, तो याद रखना थीटा बराबर कितना लेना है, 0। और थीटा बराबर 0 में अधिकतम मान प्राप्त होता है मेरे प्यारे साथियों चुंबकीय फ्लक्स का। और थीटा बराबर कितना सर, 90 में ध्यान रखना चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। और इसको क्या बोलना है सर, चुंबकीय क्षेत्र तल के अभिलंब क्या है, लंबवत है। यहां अनुदिश आता है, यहां लंबवत होता है। याद रहेगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया हूं। अब आपको ध्यान रखना, इसका मात्रक याद रखना है। क्या याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मात्रक। तो जल्दी जल्दी से मात्रक भी देख लेते हैं। मात्रक निकालना है और क्या निकालना है सर, विमी सूत्र। ठीक है, तो मात्रक और विमी सूत्र आपको याद रखना है। देखो, तो मात्रक निकाले जी सर, मात्रक क्या सर, मात्रक। तो मात्रक बताओ। तो मात्रक डायरेक्ट आपको मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। एक दो ठो आपको याद रखना है। इसका ऐसा मात्रक याद रखना, ऐसा मात्रक वेबर होता है। क्या होता है सर, वेबर। ठीक है, गोबर नहीं है, वेबर है, वेबर। और संकेत याद रखना WB। एक होता है सर क्या होता है सर, टेस्ला। ठीक है, क्या है सर, टेस्ला, टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या है भाई, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। दो मात्रक आपको याद करके चलना है। किसका सर, किसका, चुंबकीय फ्लक्स का। और कुछ याद करना है तो मैं बता देता हूं, आप लोग याद रखना। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक किसका सर, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक आप लोग याद करके चलना, मैक्सवेल होता है। क्या होता है सर, मैक्सवेल, मैक्सवेल होता है। और इसका संकेत होता है MAX होता है। क्या होता है, MX। और नोट में आप याद रखना, नोट में याद रखना, 1 वेबर बराबर क्या है सर, 1 वेबर बराबर होता है 10 की घात 8 मैक्सवेल, 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है। ठीक, इतना याद रहेगा जी सर। अब मेरे प्यारे साथियों, चाहो तो आप इसका राशि भी लिख सकते हो। ये कौन सा राशि है, तो मेरे प्यारे साथियों ये आपका प्रकृति में याद रखना, ये अदिश राशि होता है। कौन सा राशि है सर, अदिश राशि, अदिश राशि है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या याद रख सकते हो, विमी सूत्र। अब विमी सूत्र कैसे निकाले, विमी सूत्र। तो विमी सूत्र निकालना बहुत सरल है। कैसे निकालेंगे, सूत्र याद है, 5b बराबर कितना होता है, BA। B का विमी सूत्र नहीं पता तो फार्मूला तो पता है, F बराबर क्या होता है सर, QVB। तो यहां से B का निकालेंगे तो F बटे कितना आएगा, QV। ठीक है, तो ये B का यहां पास से आया, F बटे कितना आया, QV आएगा। ठीक, यहां पास A है। अब यहां पास मार रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। F का विमी सूत्र बताओ। F का विमी सूत्र मतलब होता है बल, बल का विमी सूत्र होता है सर ML और T की घात कितना, -2। ठीक, और साथ में मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या है भाई, A का विमी सूत्र होता है L स्क्वायर। क्या होता है, L स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा, Q मतलब क्या है, 80।
क्या है 80, और इनटू में आएगा v, v है वेग, और वेग का होता है l t की घात -1। अब इसको हल कर लो, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। यहां से l से l कैंसिल, m कितने बार है, एक बार, तो एक बार लिखना है, और क्या है t की घात -2 और t की घात 1 और t की घात -1 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, l की घात 2 बचेगा सिर्फ, और t की घात कितना आएगा -2, और ऊपर जाएगा तो a की घात -1। ये आपका विमीय सूत्र आना चाहिए किसका, चुंबकीय फ्लक्स का। किसका आना चाहिए भाई, चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, ml² t की घात -2 a की घात -1। बस इतना जानकारी आपको रखना है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, जितना मैं पढ़ाया हूं मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको कहीं पास डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर मुझे आप यहाँ डाउट है, मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास, स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आपके पास अभी भी मौका है, हम लोग पूरा कोर्स फिजिक्स का 499 रुपए में मात्र पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। अगर आप हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, और आप हमारे कोर्स लेना चाहते हैं तो 8103694658 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमें 499 वाला हमारा फिजिक्स का बैच लेना है। ठीक है, तो हम उसमें आपको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।